जैसे मैं पीला अभी ले लूं गमछा, मैं थाने में जाऊं, यार कुर्सी कम रहेगी, मैं खड़ा हो जाऊंगा तो कौन सा बेइज्जती हो जाएगा? नहीं, वो तो वैसे कुर्सी से खड़ा नहीं कराया, हाँ। बेदखल थाने से बाहर कर दिया। उन्होंने जिस दिन बयान दिया उसी दिन उन्होंने एक पीला गमछा लिया और जाकर थाने में। हो सकता है यार पुलिस विभाग में है, मूड रहा होगा, कुछ बातें रही होंगी, हो गया होगा। लेकिन एक बात पता है कि नहीं साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर तक। इस टाइम हम कासमाबाद में उपस्थित हैं और आपको बता दें कि सुभाषपा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ, प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है और हम इनसे घोसी लोकसभा सीट पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इनकी पार्टी को वहीं से टिकट दिया गया है। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत बधाई, और इस आशा के साथ कि आप जहां भी होली में होंगे आपसी भाईचारे को कायम रखते हुए एक दूसरे को बधाई देते रहें। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है घोसी में? जीत, घोसी में क्या? जीत जीत जीत, जीत। लेकिन वहाँ तो नारा लग रहा है कि योगी मोदी से बैर नहीं, ओम प्रकाश की खैर नहीं। तो ये तो विपक्ष वाले लोग हैं जो नारा लगाते हैं। नहीं, बीजेपी पार्टी लगा रही है, वहाँ कार्यकर्ता लगा रहा है। बीजेपी का? हाँ। कौन है भैया? कौन है? वहाँ पर मार्च निकला गया था। तो क्या पीठ पे लिखा हुआ था कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता झंडा के साथ? कोई रहा होगा फर्जीवादी, फर्जी वाला। राजनीति में फर्जी बातें चलती रहती है, फर्जी बातें चलती रहती है। मतलब बीजेपी का घर झंडा लगा के दूसरा ऐसा बोल ही नहीं सकता। सवाल ही नहीं है कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता या नेता ऐसा बोले, सवाल ही नहीं है। बिल्कुल ये गलत है। और ये कोई होगा, कोई पैसा ऐसा दे के ऐसा करा दिया होगा, अगर पहचान हो जाएगी तो भाजपा के लोग खुद इस पे मुकदमा कायम करवा देंगे। अच्छा, आप ही के ऊपर एक आरोप लगता है कि आप कंस मामा के रोल में है कि शकुनी मामा के रोल में? जो आरोप लगाता है बेहतर वही बता सकता है कि मैं कंस मामा के रोल में हूँ। मैं राजनीति के अलावा मैं लड़कों को दौड़ाता हूँ और लड़के दौड़ के भर्ती होते हैं, उनसे पैसा भी नहीं लेता हूँ। तो अब अंदाजा लगाइए मेरे इस काम से कि ये कंस वाला है या कि शकुनी वाला है। ये राजनीतिक मुद्दा पे है, कोई पर्सनल नहीं है। तो राजनीति में मैं चुनाव लड़ा था जिला पंचायत का और एक बूथ दारू नहीं बटा, तो ये मेरा चुनाव लड़ने का जो तरीका ये कंस का है कि शकुनी का है, आप पता करिए। सुलदेव पार्टी में हूँ, इस पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करता हूँ, इसके साथ छल नहीं करता हूँ। तो अब बताइए कि ये शकुनी का रोल है कि कंस का रोल है? और सुनते जाइए। और कासमाबाद में काम करता हूँ और जितने लोगों का कहीं भी मदद करना होता है करता हूँ, और कहीं से 3-5 नहीं करता हूँ। तो आप बताइए कि ये रोल कंस मामा का है और कि शकुनी का? ऐसा तो है नहीं कि मैं सुभाषपा पार्टी का हूँ और किसी चुनाव में जीत गया हूँ और वोट डालने जाऊं तो डाल दूं बसपा को। ऐसा काम तो मैं किया नहीं। आप मेरे कार्य से जानिए कि मैं शकुनी वाला हूँ। अगर हाँ बहुत लोग होंगे जिनको कासमाबाद में चर्चा अपना बढ़ाना चाहते होंगे तो शिवकुमार को गाली देंगे तो शायद उनका चर्चा हो जाए। मुझे अच्छा लगता है, लोग मुझे गाली देते हैं, लोग मुझे अनाप शनाप बोलते हैं, तो विरोध तो उसी का होता है जिसमें दम होता है। अच्छा, परिवारवाद का समाजवादी पार्टी पर आरोप आपके नेता लगाते रहते हैं, लेकिन अभी आपके पार्टी में गिनती करा देता हूं, आपके पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर जी, सांसदी का टिकट अरविंद राजभर जी, प्रवक्ता अरुण राजभर जी, बाकी सुभाषपा पार्टी में कोई और कार्यकर्ता या वो क्या कहते हैं कि नेता नहीं है क्या? बता रहा हूँ। प्रवक्ता में एक सुनील सिंह भी हैं, प्रवक्ता में एक जितेंद्र भारती भी हैं, प्रवक्ता में एक सुभाष यादव भी हैं। कहाँ परिवारवाद है? लेकिन मेन तो अरुण राजभर। मेन क्या होता है? वो हमेशा टीवी पे किसी भी वक्तव्य को वही रखते हैं। अगर अरुण राजभर जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सबसे अच्छा पार्टी के बारे में, समाज के कार्यों के बारे में, देश की नीतियों के बारे में उनको हम सबसे ज्यादा जानकारी है। आप बताइए, जो ज्यादा जानकारी रखता है वो मुख्य प्रवक्ता होगा कि शिवकुमार मामा होंगे? अगर अरुण राजभर जी पार्टी की नीति को, देश के नीतियों को अच्छे तरीके से हम सबसे ज्यादा जानते हैं तो राष्ट्रीय प्रवक्ता कौन हो सकता है? अगर मंगला राय पहलवान, स्वर्गीय मंगला राय पहलवान जी थे, उनका लड़का सबसे ज्यादा मेहनत करके, सबसे ज्यादा दूध दही करके, सबसे ज्यादा त्याग करके अगर वो पहलवान हो गया है तो क्या उसको पहलवानी करने का हक नहीं है? लेकिन आप ही का नेता कहते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन अपने ही पार्टी में राजा का बेटा, मेरा नेता कहते हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, उसमें काबिलियत है। तो बात को समझिए पहले। इस बात को आप कह रहे हैं, आपके नेता नहीं। मेरा नेता भी कहते हैं काबिलियत है तो राजा का लड़का राजा बन सकता है, क्या प्रॉब्लम है?
लेकिन उसी पार्टी के साथ गठबंधन है जो पार्टी ये आरोप लगाती है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। किस पार्टी? बीजेपी। बीजेपी पार्टी से मेरा गठबंधन है। किसने कहा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा? अरे हम तो कभी किसी का सुने ही नहीं। उसपे खुला मंच पे मोदी जी आरक्षण का विरोध करते हैं। जो आपके कौन पार्टी सा आरक्षण? कौन सा आरक्षण? आरक्षण जो आरक्षण कहाँ है यार? अभी तो आरक्षण कई लोगों को दिया गया, वो कहाँ विरोध करते हैं? खुला सांसद में वो उन्होंने बयान दिया कि मैं आरक्षण का विरोध करता हूं और आपके जो नेता हैं वो आरक्षण दिलवाते हैं। आरक्षण का विरोध करते तो आरक्षण कैसे मिलता लोगों को? ये संविधान की देन है, इसका कोई विरोध कर ही नहीं सकता। विचार हो सकता है, इसमें कम बेसी है तो उसमें सुधार किया जा सकता है। ये हर लोग पावर होता है न्यायपालिका उनके संसद को, शायद उसमें कोई बात हो सकती है। लेकिन ये तो आप पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आरक्षण का मैं विरोध करता हूँ। मेरे पास वीडियो का क्लिप है, आपको हम दिखाएंगे। वीडियो में बड़ा खेला होता है भाई, बोला कुछ जाता है, दिखा कुछ जाता है। बड़ा बड़ा सोशल मीडिया का ड्रामा है, इसमें बड़ी खेला है। अच्छा, और यार जो सचिव है जो सांसद का टिकट पाए हैं उन पर क्या कहेंगे? सांसद का टिकट डॉक्टर अरविंद राजभर हमारे पार्टी के दूसरे नंबर के नेता हैं। बाकी नेता का मेरी बात तो सुन लीजिए यार, पार्टी के दूसरे नंबर के नेता हैं और नेताजी के बाद अगर पार्टी में कोई सबसे ज्यादा मेहनत करता है तो उस नेता का नाम डॉक्टर अरविंद राजभर है। दिल्ली के संसद भवन में पीला पताका लगा के और कोई दबे कुचले की आवाज जोरदार तरीके से उठा सकता है, दमदारी के साथ कोई लड़ सकता है, उस नेता का नाम डॉक्टर अरविंद राजभर है। ऐसा तो किसको टिकट दिया जाए आप ही बताइए? ठीक है, ऐसा ही बयान आप लोग आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष देकर और अपने कार्यकर्ता को थाने में फंसा देते हैं पीला गमछा वाले बात पर, और उसको दरोगा ने खड़ा करा दिया। कहाँ पे? फर्रुखाबाद में। एक मैं बात बताऊं, जैसे मैं पीला अभी ले लूं गमछा, मैं थाने में जाऊं, यार कुर्सी कम रहेगी, मैं खड़ा हो जाऊंगा तो कौन सा बेइज्जती हो जाएगा? नहीं, वो तो वैसे कुर्सी से खड़ा नहीं कराया, बेदखल थाने से बाहर कर दिया। उन्होंने जिस दिन बयान दिया उसी दिन उन्होंने एक पीला गमछा लिया और जाकर थाने में। हो सकता है यार पुलिस विभाग में है, मूड रहा होगा, कुछ बातें रही होंगी, हो गया होगा। लेकिन एक बात पता है कि नहीं, दरोगा जी सस्पेंड हो गए, ये जानकारी है कि नहीं आपको? यही कासमाबाद में ही एक एसडीएम थे, उनका अभी तक सस्पेंड नहीं करा पाए जब मंत्री थे। तो कौन मंत्री थे? अरे आपके ओम प्रकाश राजभर जी। किस एसडीएम को क्यों सस्पेंड कराएंगे? कुछ मैटर था यहाँ पे, और मतलब नहीं हम लोग से कोई मैटर नहीं था। नहीं, कौन खत्री था यहाँ पे? खत्री तो कोई आज तक एसडीएम ही नहीं आया। नहीं हाँ, कोई नहीं आया, कोई नहीं था भैया। नहीं, वो सुनिए, वो मैं समझ गया, वो भारतीय जनता पार्टी के वो नेता थे संतोष कुशवाहा, उनका कोई मैटर था तो शायद उसमें तो 15-20 दिन के बाद वो पांडे जी एसडीएम थे, अश्वनी कुमार पांडे जी, हमें याद आ गया, उनका ट्रांसफर 1 महीने के अंदर ही हो गया था। अच्छा, भाजपा वालों का। ठीक है, विपक्ष सवाल पूछता है, आप मतलब आपके पार्टी से। ये सही है कि विपक्ष को सवाल पूछना चाहिए, हम सत्ता में हैं और हम सवाल का जवाब देने के लिए सवाल सुन लीजिए। बोले, पूर्वांचल अलग हो गया, आरक्षण मिल गया, किस बात को लेकर आप समझौता कर लिए बीजेपी से, जिसको झकझोर कर और छोड़ कर आए थे? वो गरीबों को न्याय दिलाने के लिए समझौता किया गया है। गरीबों को न्याय दिलाने के लिए सत्ता से दूर रह के हम गरीबों को न आरक्षण का लाभ दिला सकते हैं, न उनकी कोई मदद कर सकते हैं। जब हम सत्ता में मेरी भागीदारी होगी तभी हम किसी का मदद कर सकते हैं, और मदद हो रहा है। इससे पहले भी तो मंत्री थे और भागीदारी हुआ है, कहते थे कि होमगार्ड नहीं सुनता था कासमाबाद। सत्ता में भागीदारी हुआ है तो बिच्छल और लाजपत जी पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके पास एक मोटरसाइकिल शायद है, विधान परिषद के सदस्य बने। इस सत्ता की भागीदारी का पहला परिणाम सुन लीजिए। वहीं महेंद्र राजभर कहते हैं कि जब हमने अलग होकर और खर्चाली ठोका तब जाकर उन्होंने एक राजभर को एमएलसी बना दिया, नहीं इससे पहले कोई राजभर नहीं दिखता। हमारे पार्टी का फैसला महेंद्र राजभर थोड़े करते हैं कि किसको बनाना है नहीं बनाना है, किसको बनाना है नहीं बनाना है। महेंद्र राजभर कौन होते हैं मेरे पार्टी का फैसला करने वाले? अरे जो 20 साल आपके साथ रहा, आप कैसे कहते हैं कि वो कौन होते हैं? अलग हो गए हैं ना, अलग होने के बाद मेरे पार्टी का फैसला थोड़े वो करेंगे क्या करना है। महेंद्र राजभर की झूठे में बात कर रहे हैं यार, मजाक, हंसी आ जाता है। मतलब सच्ची बता रहा हूँ, चुनाव हरा दिए और आप फिर भी इस बात को कहते हैं। वो चुनाव में, सुनो, चुनाव में पत्रकार बंधु हार जीत लगा रहता है, हारने से राजनीतिक सफर। इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हार चुकी हैं, पता है कि नहीं आपको? पता है। आयरन रेड्डी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी अब 1974
इमरजेंसी के बाद भैया हाँ, 19 हारी है, करोड़ मुझे करीब। पता है, 19 से मुझे 14 पता करोड़ है करीब है। वो चुनाव हार जाओगी तो हार जीत से, जैसे मैं हूँ कोई जैसे भारतीय टीम अभी विश्व कप का क्रिकेट खेली, बढ़िया खेलते खेलते फाइनल में हार गई, तो क्या मानेंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम एकदम खराब हो गई? अरे हार जीत लगा रहता है, हारने से किसी क्वालिटी कम नहीं होती है, हारने से क्वालिटी कम नहीं होती है। आपके घोसी लोकसभा सीट पर एक और नारा लग रहा है, क्या? बाहरी भगाओ। अरविंद राजभर जी कहाँ वोट डालते हैं, पता है कि नहीं आपको आज तक? अच्छा, आपको पता है कि नहीं? वास्तविक कहाँ के हैं? मेरी बात सुन, भारत के रहने वाले हैं। नहीं नहीं, वो अरे? तो सब जानते हैं, सब भारत के, हम तो भी भारत के लोगों को भारत में कहीं रहने का हक है कि नहीं? हैं? ये जो ये संकुचित मानसिकता की बात है, ये छोटी छोटी बात है, ये इससे तो देश में ना विकास अवरुद्ध हो जाएगा, आपस में झगड़ा लग जाएगा, तब तो सब लोग अपने अपने जिले कुछ दिन में अपने ये हो कि हमारी घरवे का नाम हुआ कई नारा नीचे। अब जितना, ये तो छोटी सोच है ना यार। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अरविंद राजभर रसना में वोट डालते हैं और रसना घोसी लोकसभा में आता है। ओके, कैसे बाहर हो गए? जैसे देख रहे थे हमारे साथ सुभाषपा के प्रदेश उपाध्यक्ष थे सुकुमार मामा जी, और उन्होंने बेबाकी अंदाज में अपनी बातों को रखा। आप इनके बातों से कितना सहमत है हमारे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा राय दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।